क्या आप भी रोजाना हल्दी दूध पीकर सोते हैं? क्या हल्दी की कैप्सूल खाने से नुकसान होता है? क्या हल्दी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? दोस्तों, हमें मालूम है कि बचपन से आप हल्दी के फायदे के बारे में सुनते आ रहे हैं। आज हल्दी इतनी ज्यादा फेमस हो गई है कि विदेशों में भी लोग हल्दी वाले ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि कुछ ऐसे केस भी हैं जहां हल्दी नुकसान पहुंचाती है, खास करके तब जब आप इसे सप्लीमेंट की तौर पर लेना शुरू कर देते हैं। अब ये सब कैसे होता है और किस तरह हल्दी नुकसान पहुंचाती है, आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। बस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, बचपन में जब हमें चोट लग जाती थी तो सबसे पहले हल्दी वाला दूध पिलाया जाता था, और अगर दादा दादी के जोड़ों में दर्द हो तो उसे ठीक करने के लिए भी हल्दी वाले दूध का ही इस्तेमाल किया जाता था। इससे दर्द में काफी आराम भी मिलता था। लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हल्दी हमारे शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है। यानी कि अगर आप हल्दी को सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर के अंदर आयरन ठीक तरह से घुल नहीं पाएगा। इसकी वजह से धीरे धीरे खून की कमी होने लगेगी। आपको बता दें कि आयरन हमारे खून को बढ़ाने के लिए और हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में अगर आपके अंदर खून की कमी होती है या बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो हमें किसी भी शक्ल में हल्दी को सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप दाल और सब्जी वगैरह के मसाले के तौर पर इसे डालते हैं तो अलग बात है, लेकिन इसका इस्तेमाल सप्लीमेंट की तरह करते हैं तो यह घातक हो सकती है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें तो भूलकर भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। असल में हल्दी का इस्तेमाल महिलाओं के अंदर माहवारी लाने के लिए किया जाता है। हल्दी उन औरतों या फिर लड़कियों को दिया जाता है जिनकी माहवारी देर से होती है या टाइम पर नहीं होती। इसलिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और सप्लीमेंट के तौर पर हल्दी का इस्तेमाल करती है तो उसका अबॉर्शन हो सकता है। दोस्तों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो मर्दों के लिए, क्योंकि अगर किसी को मेल इनफर्टिलिटी है, जैसे कि किसी का स्पर्म काउंट कम है या उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह है, तो इस केस में इंसान को सप्लीमेंट के तौर पर हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हल्दी इंसान के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है और उसके साथ साथ स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म काउंट को कम करने का भी काम करती है। इसलिए पुरुषों को खास तौर पर हल्दी का सेवन बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। और जिन मर्दों में ये सभी दिक्कतें हैं उन्हें तो हल्दी से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि क्यों रिस्क लेना फालतू का। आप हल्दी ना ही खाएं तभी बेहतर है। हाँ, अगर कभी कदार आपको चोट लग जाए और दर्द काफी ज्यादा हो तो इस केस में 1-2 दिन के लिए हल्दी वाला दूध आप पी सकते हैं, या फिर चोट वाली जगह पर तेल गर्म करके हल्दी के साथ लगा सकते हैं। इससे काफी आराम मिलता है। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट के तौर पे हल्दी का सेवन करना शुरू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे जब हम हल्दी की इतनी बात कर ही रहे हैं तो दोस्तों, क्या कभी आपको चोट लगने पर आपकी मम्मी ने हल्दी वाला दूध पिलाया है? अगर हाँ तो उसका स्वाद कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चौथे नंबर पर उन लोगों का नाम आता है जिन्हें कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब कि आपके अंदर खून कहीं से जारी हो जाता है। मान लीजिए कि कहीं पर आपको चोट लग गई, वहां से खून बहना शुरू हो गया और वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। इस कंडीशन को ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। और जो लोग दिल के मरीज होते हैं उनके डॉक्टर उन्हें खून को पतला करने वाली दवाई देते हैं। ऐसे लोगों को भी हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। असल में हल्दी एंटीकोगुलेंट फैक्टर होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर खून को जमने से रोकती है। ऐसे में अगर आपके शरीर में ऑलरेडी इस तरह की बीमारी है या फिर आपके खून को पतला करने वाली दवाई पहले से ही आप खा रहे हैं तो ऊपर से आप हल्दी का सेवन करने लग जाएंगे तो खून बहुत ही ज्यादा पतला हो जाएगा या फिर काफी ज्यादा बहने लगेगा, जिससे आपको समस्या हो सकती है। यहां तक कि अगर खून ज्यादा ही पतला हो गया तो इंसान की मौत तक हो सकती है। अगली प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटीज के मरीजों को। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि हल्दी डायबिटीज में फायदेमंद होती है और शुगर को लो करने का काम करती है। लेकिन अगर आपकी दवाइयां चल रही हैं और आपकी शुगर सही चल रही है या फिर आप इंसुलिन लेते हैं और उस केस में अगर आप साथ ही हल्दी का सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान का ब्लड शुगर लो हो जाता है और यह कंडीशन काफी जानलेवा भी हो सकती है। यहाँ तक कि अगर आपका शुगर लेवल बढ़ता है तो वो इतना जानलेवा नहीं होता जितनी शुगर लो होना है। यहाँ तक कि इंसान कोमा में भी जा सकता है। इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी दवाइयाँ तो खा ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप ज्यादा हल्दी खाने लगेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। अब बारी आती है उन लोगों की जिन्हें किडनी स्टोन है, उनकी किडनी में बार बार पथरी बनती है। ऐसे लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हमारी किडनी में पथरी बनती है वो ज्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनती है
और जो हल्दी होती है उसके अंदर ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से अगर आप हल्दी का सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर पथरी बनने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपकी किडनी में पथरी है या फिर बार बार पथरियां बनती ही रहती हैं तो यहाँ पर आपको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इसी तरह अगर आपके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन है, यानी कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो इस केस में भी आपको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपके पित्त की थैली में सूजन है तो भी हल्दी को सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि हल्दी आपके गॉल ब्लैडर के बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। ऐसे में होगा ये कि अगर बाइल ज्यादा बन गया और वहां पर पथरी फंसी है या फिर वहां पर कोई सूजन है तो दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और दोस्तों अगर किसी को गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज है, यानी कि अगर आपके पेट में जो गैस बनता है वो एसिड के रूप में खाने की नली के अंदर जाने लगता है, तो यह बीमारी होती है क्योंकि आपके पेट की और खाने की नली के बीच दरवाजा होता है जो कि खाने के बाद बंद हो जाता है। किसी किसी मरीज के अंदर यह दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाता है, जिसकी वजह से होता यह है कि पेट के अंदर जो एसिड बनता है वो वापस से आपके खाने की नली में जाने लगता है और वहां पर दर्द, सूजन और जलन की शिकायत हो जाती है। यह बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है जिसकी प्रॉपर दवाई करवानी चाहिए। अगर किसी को यह बीमारी है तो उसे हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल करने से यह शिकायत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि हल्दी हर तरह से फायदेमंद नहीं है, लेकिन हम आपसे फिर कहेंगे कि अगर आप हल्दी को सप्लीमेंट के तौर पर, यानी कि उसे शरीर की दिक्कतें दूर करने के लिए दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, उसकी टैबलेट खाएंगे, तो ये सब परेशानी आपको होगी। लेकिन अगर आप अपनी सब्जी वगैरह में हल्दी डालकर खाते हैं तो ऐसी कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। बाकी अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और इसी तरह के हेल्थ से जुड़े वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को इसकी नॉलेज मिल सके।